बच्चों जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का पेपर है, चाहे वो आपके कोचिंग का रेगुलर टेस्ट है, चाहे इवन वो स्कूल का टेस्ट है, टेस्ट के बाद क्या करना चाहिए? अक्सर बच्चों से क्या गलती हो जाती है कि उन्होंने टेस्ट में जो नंबर आया उसके अकॉर्डिंग वो खुश या उदास हो गए, मैटर एंड्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, आपको उस पेपर का पूरा एनालिसिस करना चाहिए। कैसे गलती हुई, क्या गलती हुई, क्योंकि गलती भी एक तरह की नहीं है, क्या क्या गलतियां हुई, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि अगले टेस्ट में अपने नंबर्स को इम्प्रूव किया जा सके। और वही तो अपना एम है, एक एक स्टेप बढ़ते हुए IIT JEE चाहे नीट जिसका जो एम है उसमें वो एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर ले, एक अच्छी रैंक को स्कोर कर ले। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप अपनी कई ऐसी कमियां, कई ऐसी गलतियां ढूंढ सकते हो, दूर कर सकते हो, जिनके कारण अननेसेसरी आपका नंबर कम आ रहा था। शुरू करें, लेट्स बिगिन। बेटा जैसा आप हेडिंग देख सकते हो, मॉक टेस्ट ऑब्लिक टेस्ट सीरीज, इसी में आप स्कूल का टेस्ट वगैरह वगैरह सब जोड़ सकते हो। और ये जो बात हम लोग करने चल रहे हैं बेटा, ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए वैलिड हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं, लेकिन बात तो वही है, पेपर मतलब पेपर है, वहाँ क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बच्चों जो भी आपने टेस्ट दिया उसके बाद आपको इसे 4 स्टेप में तोड़ना चाहिए। आराम से समझो क्या गलतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, क्या सॉल्यूशन है, सबकी बात होगी। आराम से पूरा देखो, ध्यान समझो। पहले आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है भाई, टेस्ट के बाद उसको आप जब घर पर लेकर के आए, हॉस्टल में लेकर के आए, तो चाहे वो सब्जेक्ट वाइज आप तोड़ दो, चाहे आप टोटल पेपर वाइज तोड़ दो, करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, डोंट नो। आपको समझ में आ नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, क्या मतलब हुआ इस बात का। एक एक स्टेप समझते हैं। करेक्ट क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, यानी उतने क्वेश्चंस सही हैं, इसका मतलब उतने नंबर्स तो अपने जेब में आ गए। गुड, चलो भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, इतने क्वेश्चंस अपने सही हो गए। लेकिन यहाँ से अपना सिलेक्शन या रैंक, भाई जब हम यहाँ का पोर्शन उठा करके इसमें डालेंगे तब रैंक उठेगी। ठीक, तो ये तो अच्छी बात है भाई, करेक्ट क्वेश्चंस। अब आओ बेटा, यहाँ से सीखने की मुख्य चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस। अब रॉन्ग क्वेश्चंस का बच्चों यहाँ मतलब क्या है? वो क्वेश्चंस जो आपके सही हो सकते थे, जो आपके गलत हो गए। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है किसी क्वेश्चन, किसी पेपर में, जैसे अगर हम लोग JEE या नीट की बात करें तो 4 नंबर आपको सही पे मिलते हैं और 1 नंबर कट गए। तो अगर आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तो प्रैक्टिकली आपको 5 नंबर की चोट पड़ी, क्योंकि 4 नंबर तो मिलना था, 1 नंबर कट गया तो 5 नंबर की चोट दे गया। सबसे बड़ा नुकसान बेटा यहीं पर होता है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब यहां पर है कि वो क्वेश्चंस जो आपके सही हो सकते थे वो गलत हुए हैं। अब इन जनरल अगर एक मेजॉरिटी में देखा जाए तो ये 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब क्या हुआ कि आपने लिख दिया 4 × 2 = 6। और यकीन जानो बच्चों, ये गलतियां होती हैं क्योंकि एग्जाम में आपके ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, उसका प्रेशर रहता है, तो वो गलतियां होती हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके गलत हुए थे, मैंने आपके जो आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें से एक बड़ा पोर्शन है कैलकुलेशन मिस्टेक। यानी उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने थोड़ा सा आप हड़बड़ा गए या नर्वस हो गए। अभी इस पर आते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब हो गया कि आपने कैलकुलेशन गलती कर दी। ठीक, 4 × 2 = 6। रॉन्गली अंडरस्टूड, आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, एयर रेजिस्टेंस है, और अब आप एयर रेजिस्टेंस को बगैर कंसीडर किए हुए सारे जो आपके फॉर्मूले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u/g, चाहे वो हाइट का u² / 2g, आप सीधे चला दे रहे हो। आपने ये पढ़ा ही नहीं, ध्यान से समझा ही नहीं कि उसमें एयर रेजिस्टेंस दिया था, आपको उसको कंसीडर करना था। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि एक गाड़ी चल रही है, एक पार्टिकल चल रहा है, एक बॉल चल रही है जिसका एक्सीलरेशन है a = 2t। अब आप वहाँ पे v = u + at बैठा के काम कर रहे हो, जबकि a = 2t का मतलब हो गया बेटा एक्सीलरेशन वेरिएबल है, वहाँ पर तो तीनों फार्मूले अपने चलेंगे ही नहीं। तो ये मतलब क्या हुआ कि आपने उस क्वेश्चन को गलत समझा। ये 2 मेजर गलतियाँ होती हैं बेटा। मैंने ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 15 ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, वो उसका एक निचोड़ है। वो जो गलतियाँ होती हैं बच्चों से, उसका एक निचोड़ है। अब कई और गलतियाँ बच्चे कर सकते हैं, मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। जो मेजर है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
कैलकुलेशन, अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे 2 का टेबल नहीं आता, मुझे 4 का रूट निकालना नहीं आता, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक और क्वेश्चन को आपने समझा ही नहीं, अब ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं बेटा इसी एक चीज़ से, नर्वसनेस और एंग्जाइटी से। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इसके कारण आप नर्वस या एक्साइटेड रहते हो। तो बेटा इसका ये तो हो गया इसका रीज़न। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप काम रहो, फोकस्ड रहो, और ये कामनेस और फोकसनेस बेटा ये आप तब मेंटेन करते हो जब आपकी वो हैबिट में हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ आप कुछ बहुत नया कर पाओगे। काम रहना, फोकस रहना, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ भी आप काम और फोकस्ड ही रहो। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह कुछ हेल्प ले सकते हो। तो बेटा ये बात हो गई अपने उन क्वेश्चंस की जो गलत हो गए। सबसे बड़ा नुकसान आपका यहीं पर होता है, ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये उनके रीज़न हैं, या कह लो ये जो स्टेप्स हैं जिस पे गलतियाँ होती हैं, ये उसका रीज़न है और ये उसका सॉल्यूशन है कि आप कामनेस मेंटेन करो, फोकस रहने की आदत डालो। और बेटा इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक कोशिश ये करो, जस्ट ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। आप जो कर रहे हो खाली उसी पर फोकस करो, बस ये एक अपनी एक आदत बनाओ। फिर आप देखोगे धीरे धीरे कंसंट्रेशन अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो कुछ देर, वेल एंड गुड। नहीं बैठ सकते हो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक सिंपल टेक्निक यूज़ करके देखो, जो आप काम कर रहे हो आप उस पर फोकस रहने की कोशिश करो, अपने पूरे कंसंट्रेशन को उस चीज़ पर लगाओ, तो आप देखोगे अपने आप माइंड के कंसंट्रेट रहने की हैबिट पड़ जाएगी। ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन क्या चीज़ है भाई? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा कि वो क्वेश्चंस जो आप कर सकते थे, जो आपको आता था, लेकिन आपके पास उसके लिए समय ही नहीं था। जब आपने पेपर को बाद में स्टडी किया, जब आपने पेपर को बाद में घर ले आने के बाद आपने देखा, तो आपको पता चला अरे ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था। ये वो क्वेश्चन है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि वो क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, आपको आता था तभी तो आप उसको कर पाए घर ले आके, तो वो क्वेश्चंस आप वहाँ नहीं कर पाए। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ये बात समझ में आ रही ना? वो क्वेश्चंस जो आपको आते थे, आपने जब घर पे ले आके देखा तो आपने देखा ये क्वेश्चंस तो मैं कर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको नॉलेज थी उस क्वेश्चन की, लेकिन आप वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसका एक बेसिक रीज़न होता है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट अपना सही नहीं कर पाए हो, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन क्वेश्चंस पे या उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम किल कर दिया जहाँ से कि आप बच के निकल सकते थे। बेटा एग्जामिनर यही करता है, वो पेपर को ऐसे नहीं बनाता कि एक साथ उसमें टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, वो ऐसे उसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आप उसमें नर्वस हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि उसकी तो कोशिश यही है एग्जामिनर की, क्योंकि उसके पास एक बहुत, उसका किसी बच्चे से दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके पास एक बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लें बेटा, अगर हम लोग नीट का ही जो आगे होने जा रहा है अभी, तो उसमें लगभग इस बार 2023 में लगभग 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सीट लगभग 50,000 60,000 के आसपास है। तो अब आप सोच लो कितना टफ कंपटीशन है, तो उससे बाकी बच्चों को एलिमिनेट करना है ना चाहते हुए भी, उसके किसी दोस्ती दुश्मनी नहीं है, तो वो ये सारे ट्रिक्स खेलेगा, ठीक। तो आपको बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ नीट जेईई किसी भी एग्जाम पर वैलिड हो सकती है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आपको ये पहचानना होगा कि कहाँ से बच के निकलना है, किस क्वेश्चन पे टाइम देना है, कितना देना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आप पेपर को 2 स्टेप में करो। सुनने में एक बात आपको अजीब सी लगेगी, सर एक ही बार में नहीं हो पा रहा है तो 2 बार में कैसे करेंगे? सुनने में एक बार लग रहा होगा, नहीं बेटा, इसकी आप प्रैक्टिस करो, बहुत संभव है, होता है। ईजी क्वेश्चंस पहले करो। किसी क्वेश्चन के बगल में ईजी नहीं लिखा होता, किसी क्वेश्चन के बगल में हार्ड नहीं लिखा होता। ये बच्चे की प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा उसमें प्रिपरेशन लेवल है उसका। तो आप पहले क्या काम करो, पेपर को एक बार में जो आसान क्वेश्चंस थे पहले उनको निपटा लो, चाहो तो हर सब्जेक्ट के। फिर आप सेकेंड राउंड में आओ और फिर उन क्वेश्चंस को देखो जो आपके फंस रहे हैं या जो पहले फंसे थे उसको आप सॉल्व करो। लेकिन सेकेंड राउंड में भी आप किसी क्वेश्चन में ज़रूरत से ज़्यादा समय नष्ट नहीं करो। हर क्वेश्चन के एक बराबर मार्क्स हैं, तो आप बेटा एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनरल बात करें जेईई मेंस की और नीट की तो वहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है, पेपर को 2 स्टेप में करो, पहले इजी क्वेश्चंस को करो, ठीक। तो ये आपने क्या पढ़ा या क्या समझा बेटा? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आपको आते थे लेकिन आप उसके लिए समय नहीं निकाल पाए एग्जामिनेशन हॉल में, घर पे आपने आगे देखा तो आपको आता था। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसका रीज़न क्या है, टाइम मैनेजमेंट, सॉल्यूशन क्या है, पेपर को आप 2 स्टेप में करो। क्लियर? अब आते हैं लास्ट पे। ये वो सेगमेंट है
जो आपको आता ही नहीं, या आप उसमें कंफ्यूज हो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, क्या सच कैसे चलेगा, क्या करना होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये वो स्टेप है, यानी वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं। ठीक है, यानी आपसे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में ही हो पा रहे थे और जब आप घर पे ले आके कर रहे थे तब भी नहीं हुए वो। तो ये वो सेगमेंट हुआ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका पहले तो रीज़न की बात कर लें। इसका रीज़न है बेटा कि वो कंसेप्ट वीक है। इसका मतलब आप उस टॉपिक पर या तो वीक हैं या आपने उसको पढ़ा नहीं है, जो भी रीज़न है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो उसको रिवाइज़ करो, चाहे आपके नोट्स से, चाहे आप स्टडी मटेरियल जहाँ भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे कंट्री में कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उसको रिवीजन करो और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर आप कम से कम 10 क्वेश्चंस जरूर करो, ताकि वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। कोई बेटा कुछ नहीं पता एग्ज़ाम में किस जगह से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा। एग्ज़ाम से पहले जितना भी बताया जाता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन से, बेटा वो मोर और लेस एक अंदाज़ा ही होता है, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर कैसा आएगा वो तो जब पेपर सामने आता है तभी पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो। समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे इम्प्रूवमेंट आएगा आपके पास। और जब आप ये इम्प्रूवमेंट लाओगे, ये स्टेप्स लोगे, देन यू विल अचीव ग्रैंड सक्सेस एंड हाई रैंक। बेटा कितनी भी बड़ी इमारत हो वो एक दिन में नहीं बन सकती, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, सस्टेन्ड एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप सस्टेन्ड एफर्ट करते चले गए तो वो एक दिन जरूर बन जाती है। ठीक है, कोई सोचे कि मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ईंट, सीमेंट, बालू वगैरह वगैरह सब ले आऊँ, 1000 लेबर लगा दूँ और मेरा मकान एक ही दिन में तैयार हो जाए, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप जब बढ़ते हो तो आप देखते हो कि उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं। और जब आप खुद तैयारी कर रहे हो तो बच्चों सबसे पहले तो आप खुद अपने आप को जज करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप में कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, होती हैं, और उसको सुधारना मेनली आप ही के पास उसका सॉल्यूशन है। दुनिया का कोई टीचर, दुनिया की कोई कोचिंग किसी बच्चे को सेलेक्ट नहीं कराती, बच्चा खुद मेहनत करता है, कोचिंग या टीचर उसे सिर्फ गाइडेंस देता है। ठीक, अब बच्चों इसी गाइडेंस के क्रम में बच्चों जो फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है उसको आप डाउनलोड करके रखो। क्यों डाउनलोड कर लें सर, उससे क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ। उसमें आपको फिज़िक्स का पूरा, आप फिज़िक्स में कहीं कोई डाउट आपको है, चाहे कंसेप्ट पर, चाहे क्वेश्चन लेवल पर, वो आप पूछ सकते हो। कहाँ पूछ सकते हो? चैट सेक्शन में। तो उसमें आप जाके चैट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर दो, उसका आपको ऑडियो सोल्यूशन मिलता है। ठीक, बेटा उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अगला फ़ायदा क्या है? उसमें जब आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें पूरा टेस्ट, पूरी फिजिक्स का टेस्ट चैप्टर वाइज लोडेड है। आप उन टेस्ट को दो, फिर उनका प्रॉपर सॉल्यूशन है, एनालिसिस है, किस क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाया, ज़्यादा क्यों, हाँ कितना ज़्यादा समय लगा, एंड सो ऑन। फुल एनालिसिस आप जब दोगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा बच्चों, उसमें चैप्टर वाइज पैकेजेस लोड हो रहे हैं। जैसे अभी तक कुछ पैकेज लोड हो चुके हैं, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिक, ये लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सो ऑन, और लोड हो रहे हैं लगातार। उसमें बच्चा अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता उस टॉपिक के बारे में, तो एकदम बेसिक लेवल से लेकर के पूरा कंपटीशन लेवल तक है, विद असाइनमेंट एंड टेस्ट, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप उसको कर सकते हो, ले सकते हो, और कहीं भी कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हो। और उसमें उस पर्टिकुलर पैकेज में लाइव क्लासेस भी रन कराई जाती हैं। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ उस कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये जो स्टेप्स हैं वो आपके लिए कितने यूज़फुल रहे, उसे इम्प्लीमेंट करो। और फिर बाद में आके चेक करो कि जो आपने लिखा था, कोई बच्चा जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक, जब भी आप किसी को लिख के करते हो तो वो अच्छे से याद हो जाता है। याद करो, जब आप छोटे थे तो आपको टेबल याद करने के लिए, पहाड़ा याद करने के लिए टीचर ने बोला होगा उसको लिख के याद करो, क्योंकि तब आपकी आंखें और आपका हाथ, दोनों फैकल्टीज़ एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके और अच्छे से स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और फिर जब आप बाद में उसको जब अचीव कर लो तो देखो कि हाँ मैंने उसे अचीव कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।